हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज की क्लास 10th विषय विज्ञान कार्यपत्रक 8 और आज की तारीख है 23 जुलाई 2021। आपका टॉपिक है बच्चों धातु और अधातु। धातु और अधातु के बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अच्छा जी, धातु के कुछ अगर एग्जाम्पल हम ले लें तो धातु के एग्जाम्पल जैसे हो गया लोहा, दूसरा एग्जाम्पल आपके घर में जो सोना है, जो चांदी है। सोने का मतलब है सोना मतलब लेटने वाला सोना नहीं, गोल्ड। और चांदी है आपके पास, इसी प्रकार से आपके पास एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तांबा है। ये सारे के सारे क्या हैं? धातु हैं। अच्छा जी, तो अधातु क्या हुए? अधातु हैं आपके जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन गैस होती है ना, तो ऑक्सीजन है। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन है। ऐसे ही कार्बन है, ऐसे ही फास्फोरस है। तो ये सारे के सारे क्या आपके अधातु हैं। जितनी भी गैसेस हैं वो सब के सब अधातु हैं। क्लियर हो गया? तो अब हम इन धातु और अधातुओं के कुछ भौतिक गुण पढ़ने हैं। तो भौतिक गुण पढ़ने के लिए हमको ज़रा से वर्कशीट में आगे चलना पड़ेगा। तो ये कुछ गुणधर्म हैं और ये गुणधर्म धातु और अधातु के बीच में अंतर भी बता देते हैं। तो ये जितने भी गुणधर्म है ना, ये सारे के सारे गुणधर्म एक्चुअल में धातुओं के ही हैं। अधातु के बहुत ही कम गुणधर्म हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, पहली चीज़ अगर बात करें हम लोग धात्विक चमक। धात्विक चमक का मतलब धातुओं में चमक होती है। जैसे हमारे पास सोना है, सोने में क्या होती है? चमक होती है। चांदी में क्या होती है? चमक होती है। अब घर में अगर लोहा है, उस लोहे में अगर मैं स्क्रैच मार दूं तो क्या उस जगह से चमक दिखाई देती नहीं दिखाई देती है? यस, चमक दिखाई देती है। तो धात्विक चमक का मतलब उसकी सतह चमकदार होती है। पर अधातु चमकदार नहीं होती, वो चमकीली नहीं होती। गैसेस कहाँ चमकीली होती है बच्चों मेरा ना। दूसरे पॉइंट पे आ गए हम लोग कठोरता। अब देखो, क्या लोहा कठोर है या नहीं है? यस है। सोना कठोर है, एल्यूमिनियम कठोर है, तांबा कठोर है, कॉपर कठोर है। पर क्या अधातु कठोर है? नहीं, नरम होती है भैया। आप लोगों ने गैस सुना है, तो वो कैसे होती है? नरम होती है। नेक्स्ट आ गया आपका रूप। अच्छा, रूप का मतलब होता है उनकी अवस्था। एक्चुअल में रूप का मतलब होता है अवस्था। किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था होती है उसकी द्रव मतलब पानी जैसी, तीसरी अवस्था होती है उसकी गैस। क्लियर हो गया? तो हमारे पास जो धातुएं होती हैं ना, वो धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। देखो, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, सारे के सारे क्या ठोस अवस्था में हैं। केवल एक मरकरी, केवल एक मरकरी जिसे हम बोलते हैं पारा, पारा ही केवल एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है, मतलब पानी जैसी अवस्था में मिलता है। तो आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन कि ऐसा धातु बताओ जो द्रव अवस्था में है, पानी जैसा है, तो उसका नाम क्या है? मरकरी है, या पारा हिंदी में बोलते हैं। और ये किसमें होता है? ये होता है आपका थर्मामीटर के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों? दूसरी बात करी अब हमने किसकी? कि अधातु की। अधातु ठोस भी हो सकता है, अधातु गैस भी हो सकती है। भाई जितने भी अधातु हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे गैस हैं। पर कुछ अधातु ठोस भी हैं, जैसे कार्बन हो गया, जैसे आपके पास फास्फोरस हो गया। तो ये क्या है? ठोस है भैया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है तुम्हारी आघात वर्धता। आघात का मतलब मार करना, किसी पे, किसी को मारना, पीटना। अब आघात करने में तो बच्चों आप लोग उस्ताद हो, एक दूसरे को लड़ाई करते हो, घर में भाई बहन लड़ाई करते हैं, स्कूलों में अपने दोस्तों से भी लड़ाई करते हो। तो लड़ाई करना तो गंदी बात है बच्चों, है ना। तो आघात वर्धता का मतलब होता है अगर हमारे पास एक लोहे की शीट है, लोहे का एक टुकड़ा है, इस पे हम इसको लोहे की चोट मारते रहें तो ये एक थिन शीट में चेंज हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं आघात वर्धता। धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बना दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये पतली चादर में क्या होता है? चेंज हो जाता है। अच्छा, आपके घर में एल्यूमिनियम की फॉइल भी होगी, है ना। वो एल्यूमिनियम की फॉइल क्या करती है? रोटियों को उसके अंदर रख देते हैं तो रोटी क्या गर्म रहती है। तो आघात वर्धित का मतलब पतली चादर में बदल जाना। पर अधातुएं आघात वर्धित नहीं होती। गैस कहाँ आघात वर्धिता होगी भैया? नहीं होती ना। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आपका आया किसका? तन्यता का। अब ये तन्यता क्या होती है? तन्यता का मतलब होता है जैसे अगर आप जैसे चिंगम खाते हो, तो चिंगम को खाते खाते बच्चे कहते हैं उसको पकड़ कर उसको खींचते हैं तो क्या बन जाता है? तार जैसा बन जाता है। ऐसे ही धातुओं को अगर आप लोग खींचोगे, गर्म कर खींचोगे तो ये लंबी सी वायर बन जाएगी। आप लोगों के पास कॉपर की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है और आयरन की भी वायर होती है। क्लियर हो गया?
पर अधातुएं तन्य नहीं होती, उनसे कोई भी तार नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट आपका आया विद्युत का या ऊष्मा का चालक। चालक का मतलब क्या था, कई लोग बच्चों चालक का मतलब चालू है बहुत ही, भैया वाला चालू नहीं। आप देखो कैसे, पहले हम ऊष्मा के चालक की बात करें। अगर हमारे पास एक आयरन की रॉड है, लोहे की रॉड है, उसको मैंने एक पॉइंट से ए बोल दिया, दूसरे पॉइंट को बी बोल दिया, एक सिरा बी एक सिरा ए। बी पॉइंट पे अगर हम लोग आग लगाएं, खाली आग हम इस हिस्से में लगा रहे हैं, तो क्या वो गर्मी हमारे ए पॉइंट पर पहुंचेगी? यस, वो गर्मी ए पॉइंट पर पहुंचेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो गर्मी कहाँ आ रही है? ए पॉइंट पर पहुंच रही है। मतलब लोहे ने उस गर्मी को अंदर ही अंदर बी पॉइंट से होते हुए ए पॉइंट की ओर भेज दिया। इसी को बोलते हैं ऊष्मा का चालक होना। क्लियर हो गया। सिमिलरली हमने क्या बात करी, विद्युत का चालक होना। विद्युत का चालक का मतलब होता है मेरे बच्चों, फिर एक आयरन की रॉड ली, इस आयरन की रॉड को मैंने एक हिस्सा ए बोल दिया, दूसरा हिस्सा बी बोल दिया, बी हिस्से में मैंने इलेक्ट्रिसिटी डाल दी, इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया, तो क्या वो करंट ए तक पहुंचेगा? यस, ए तक पहुंचेगा। और ए में ए पॉइंट पर किसने गलती से हाथ लगा दिया तो उसको करंट लग सकता है। तो हमको बहुत ही सावधानी बरतनी है। तो जितने भी जो आपके धातुएं होती हैं वो विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती है। देखो आयरन में करंट लगता है, एल्यूमिनियम में करंट लगता है, कॉपर में करंट लगता है। पर अगर हम बात करें लकड़ी की, क्या लकड़ी में करंट लगता है? क्या प्लास्टिक में करंट लगता है? क्या रबड़ में करंट लगता है? नहीं लगता, क्योंकि ये सब अधातु होती हैं। अधातु में तो करंट लगता ही नहीं है। अच्छा, पर फिर भी एक अधातु ऐसी है जो ऊष्मा और विद्युत, ऊष्मा मतलब गर्मी, हाँ ऊष्मा मतलब गर्मी, विद्युत और ऊष्मा, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत और ऊष्मा दोनों की क्या होती है कि सुचालक होती हैं। एक ही ऐसा अधातु है, उस अधातु का नाम है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट लिखा है बच्चों, देखो ग्रेफाइट एक्चुअल में क्या है, कार्बन है। ये एक्चुअल में क्या है, कार्बन। तो ये कार्बन विद्युत का और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपका आ गया है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है जब हम किसी लोहे को अगर चोट मारें, उस पर चोट मारने का मतलब उस पर हम हथौड़ा मारें तो वो टन एको करता है, गूंजता है। पर वहीं अगर हम किसी लकड़ी के पीस पर कोई मारे, पत्थर मारे तो कैसे करेगा, टक टक। प्लास्टिक पे मारे तो कैसे करेगा, टक टक। वो टन ऐसे साउंड नहीं करेगा। ऐसे साउंड तो केवल कौन करेगा, धातु करेगी। कैसे, टन। क्लियर हो गया, इसे बोलते हैं एको होना। तो बच्चों आज की क्लास में पर खत्म करते हैं, और ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए बच्चों। ओके बच्चों, बाय।